ये फर्स्ट जो नींव रखा था हमारे आशीष महतो जी, उस दिन हमको फ़ोन किए थे कि मिथुन जी आप आइए, थोड़ा सा एक समाज सेवी का हम लोग काम करते हैं, मानव सेवा का काम करते हैं। गांव के जो मुखिया हैं उनको इस सब चीज़ विषयों को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे गांव का कोई दिव्यांग व्यक्ति आज 25 साल से खटिया में पड़े हैं। हर उतना दिन से 25 साल से आपके नाम से घर नहीं बन सकता था? नहीं, मेरा नाम से तो नहीं बना। मेरा पिताजी बोलते बोलते मर गया दोनों, लेकिन अभी तक आवास इंदिरा आवास कुछ उस लोग का सुविधा नहीं मिला। कि गांव में किसी तरह पंचायत भवन में चोरी हो जाता है तो सुनने में आया कि इल्ज़ाम आशीष महतो पर भी लगाया है, तो ये बहुत ही गंदा राजनीतिक हो रहा है। क्योंकि अगर उज्जवल कालिंदी को हमारे समाज के परिवार को अगर उस मदद करने आ रहे हैं और कोई अगर आपके बगल में जब घर के बगल में जो कोई भी व्यक्ति अगर यदि इस तरह से पड़े रहते हैं तो सिर्फ वोट लेने का बात नहीं है। मैं मुखिया जी से बस यही बात बोलना चाहूँगा कि आप अगर मान लीजिए उज्जवल कालिंदी का अगर आधार कार्ड नहीं है, वो अगर सुविधा लायक नहीं है आवास का, उसका भाई तो है ना, उसका भाई को मिलना चाहिए, बिल्कुल उनका परिवार को मिलना चाहिए ना। मान लीजिए उज्जवल कालिंदी अगर लेटरिन करता है, बाथरूम कर लेता है, पेशाब कर लेता है, उसे चल नहीं पाता, उसके लिए एक छोटा सा एक बाथरूम का भी व्यवस्था करना चाहिए। बलियापुर के आमझर पंचायत के उज्जवल कालिंदी जन्म से ही विकलांग है, कहिएगा तो हैंडीकैप्ड है, और उनको बोलना चलना नहीं आता है। और सोचने वाली बात है कि सिस्टम का फेल्योर कहिए, सिस्टम का फेल्योर कहिए, अधिकारी का फेल्योर कहिए, उनका ना तो आधार कार्ड है और ना कोई भी कार्ड उनका बना हुआ है, और 25 साल उम्र है। तस्वीर में देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग दिखता है, हाथ पर पूरा सूखा गया एकदम पूरा हाथ गौड़, अगर तस्वीर में देखिएगा तो। और शुरुआत से ही परिवार कहते थे कि थोड़ा चल फिर लेते थे, लेकिन अभी 25 साल के बाद उनको शरीर उस अवस्था में नहीं है। परिवार के लोग हैं और समाज के जो कालिंदी समाज के लोग हैं अस्पताल आए थे मिलने के लिए, उनके भाई है, किस तरह का इलाज हो रहा है हम लोग बातचीत करेंगे। 25 साल के उम्र में भी आज आपका भाई इस अवस्था में है। सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम का फेल्योर कहिए, कुछ भी कहिए, अभी तक उनका आधार कार्ड वगैरह कोई भी कार्ड नहीं बना है। आधार कार्ड तो नहीं बना, जब बन रहा था आधार कार्ड तो बोला इसका आँख ही नहीं है, तो कहाँ से आधार कार्ड बन पाएगा। अच्छा। और जो कार्ड है जहाँ से पैसा वैसा मिलता है तो वहाँ पर गए तो इसका आधार कार्ड ही नहीं, तो पैसा खाता कहाँ से खुलेगा इसका, तो बताइए। कार्ड ही नहीं बनेगा तो कहाँ से हम खाता खोल पाएंगे। आवास वगैरह भी नहीं है? हाँ, आवास वगैरह नहीं है, पूरा घर प्लास्टिक से ये किया हुआ है, पानी गिरता तो पूरा भींग भींग के रहते हैं घर में। तो अभी अस्पताल लाए थे, क्या कुछ सुधार हो रहा है? अस्पताल लाए तो दवा दे रहा, डॉक्टर बोला अभी सब कुछ रिपोर्ट सब नॉर्मल है। अभी मतलब जो लेटरिंग हो रहा है 5-6 बार लेटरिंग हुआ, उसका बोले दवा, तो डॉक्टर साहब दवा लिख दिए हैं। उस समय कई नेता लोग आ रहे थे, बोल रहे थे आप मदद करेंगे, ये कुछ मदद करेंगे, इतना देंगे, वो देंगे, वो लोग अभी कहाँ हैं? भी हम लोग गांव का मुखिया साहब आए थे तो 2000 रुपया दे के गए थे। यहाँ स्टील गेट में धर्मजीत सिंह भी आए थे तो भी 1000 रुपया दिए थे। अच्छा। उसका तो लगभग खर्चा हो ही गया। और अकेले मुखिया जी तो बोले थे 1 लाख कुछ देंगे, सब कुछ आवास वगैरह सब कुछ देंगे। तू बोला पेशेंट के ठीक करो, उसके बाद घर आओ, उसके बाद घर का सुविधा हम तुरंत जितना जल्दी हो सके हम करवा देंगे। तो घर उतना दिन से 25 साल से आपके नाम से घर नहीं बन सकता था? नहीं, मेरा नाम से तो नहीं बना। मेरा पिताजी बोलते बोलते मर गया दोनों, लेकिन अभी तक आवास इंदिरा आवास कुछ उस लोग का सुविधा नहीं मिला। अच्छा। समाज इन तो उनके चलिए उज्जवल कालिंदी के भाई है, फिलहाल अभी देख रेख में यही है। समाज के लोग आए थे, कालिंदी समाज के लोग आए थे, धनबाद से, बोकारो से कुछ लोग आए थे, उनसे बातचीत करेंगे। आज आपके समाज का एक युवक 25 साल का बहुत सारा बीमारी से जूझ रहा है, बोलने नहीं आता है, चल फिर नहीं सकता है। कई लोग कई तरह का भाषण दिए थे, जो मीडिया प्लेटफॉर्म में कई सारा भाषण दे रहे थे। अभी उस तरह का स्थिति में आप लोग का समाज का एक युवक नहीं दिख पा रहा है, सुधार भी नहीं हो पा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, वर्तमान में जो इस लड़का का स्थिति देख रहे हैं ये सबके सामने जाहिर है, और अभी अभी लगभग सप्ताह दिन पहले से ये प्रशासन को भी संज्ञान में आया है। जिला प्रशासन बोलिए या प्रखंड लेवल से बोलिए, जब हम लोगों ने भी इसको पता किए तो पता जब चला हम लोगों को, तो हम लोगों ने भी देखें कि स्थिति तो बहुत गंभीर है। और प्रखंड से भी कुछ पदाधिकारीगण आए थे और मुखिया जी भी आए थे, सबने आश्वासन तो ज़रूर दिया है, लेकिन हम लोग अपील करेंगे जिला प्रशासन से कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति का ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इनका आधार किंबा दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए
वो नहीं हो पाया। ये बहुत दुख की बात है। हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो भी सरकारी लाभ किंवा सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए वो यथाशीघ्र करें। बाकी हम लोग अपने सोसाइटी की ओर से जितना संभव हम लोग अपना मदद जरूर करेंगे इसके लिए और भरपूर प्रयास करेंगे और जहां तक जाना होगा हमारे सोसाइटी जाएंगे और प्रशासन से बार बार हम लोग अपील करेंगे कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति का इलाज के साथ साथ इनका सारी सुविधाएं मुहैया यथाशीघ्र करें। इतना ही कहकर मैं अपना सोचने वाली बात है। लोग काफ़ी ज़्यादा उस समय जब सोशल मीडिया में चलने लगा था, काफ़ी लोग कई कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो लोग अभी उस तरह का दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका पर समाज का एक व्यक्ति है, बीमार है, दिव्यांग व्यक्ति, सर्टिफिकेट नहीं बना है, कोई भी आधार कार्ड दिव्यांग का सर्टिफिकेट कोई नहीं है। ये हमारे झारखंड का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बात, क्या है कि अभी सब गांव-गांव टोला-टोला में अभी स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं एवं गांव के जो मुखिया हैं उनको इस सब चीज़ विषयों को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे गांव का कोई दिव्यांग व्यक्ति आज 25 साल से खटिया में पड़े हैं। मुखिया तो आपको बोले थे कि वो आवास 1 लाख देंगे। आश्वासन देखिए, आश्वासन तो तब होती है जब आपका मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू उनका कान में जब जाते हैं। आपका बगल में जब घर के बगल में जो कोई भी व्यक्ति अगर यदि इस तरह से पड़े रहते हैं तो सिर्फ वोट लेने का बात नहीं है, आपको इस सब विषय भी संज्ञान लेना चाहिए। वो तो बोल रहे थे हमको पता ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं है तो आप उसी टोला का मुखिया जी हैं, ऐसा बात नहीं है, उस टोला का मुखिया जी है। आप जिस माध्यम से आप आए थे उसी माध्यम से अगला भी आपको जानकारी लेना चाहिए कि वास्तव में उसका आधार कार्ड नहीं है, स्वास्थ्य गिरा हुआ है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी तो हॉस्पिटल हम लोग आए हैं, निरीक्षण करने के बाद पता चला कि इनका अभी लंबा समय से इसका बीमारी से ग्रस्त है, अभी लंबा समय लगेगा। तो ये अभी लंबा समय उनका ट्रीटमेंट चलेंगे। तो इस रोगी का अभी भी कहना मुश्किल है कि इनको कब तक ठीक हो पाएगा, काहे कि डॉक्टर अभी असमर्थ है बोलने में कि कब तक अपना पैर पर चल पाएंगे। तो जैसे ही उज्ज्वल कालिंदी का मामला आता है तो बलियापुर के 2 नेताओं के बीच कुरुक्षेत्र हो जाता है। आप लोग समाज के आदमी सवाल कर सकते हैं, 2 नेताओं के बीच कुरुक्षेत्र चल जाता है इसी उज्ज्वल कालिंदी के चलते। देखिए, ये बात है कि जिस दिन, हाँ, ये हम सुने हैं न्यूज़ के माध्यम से कि ये फर्स्ट जो नींव रखा था हमारे आशीष महतो जी, उस दिन हमको फ़ोन किए थे कि मिथुन जी आप आइए, थोड़ा सा एक समाज सेवी का हम लोग काम करते हैं, मानव सेवा का काम करते हैं। तो हम तुरंत गए और आशीष महतो जी आए और कोई फल वगैरह, हॉर्लिक्स वगैरह और कुछ पैसा भी मदद किए। इनका भाई के सामने हम भी थे, तो बस उस देख के और वहाँ से कुछ मतलब मुखिया जी के बारे में कुछ बोले। ये बोलना भी संभव है क्योंकि देखिए मुखिया एक गांव का मालिक होता है, पंचायत का मालिक होता है। वो बोले कि मुखिया जी इसको आप संज्ञान में लेना चाहिए, तो बस कुछ तीखा बात बोला होगा, उसके बाद वहाँ से चला गया। उसके बाद मुखिया जी का कुछ उधर से रिप्लाई आता है कि गांव में किसी तरह पंचायत भवन में चोरी हो जाता है, तो सुनने में आया कि इल्ज़ाम आशीष महतो पर भी लगाया है। तो ये बहुत ही गंदा राजनीतिक हो रहा है क्योंकि अगर उज्ज्वल कालिंदी को हमारे समाज के परिवार को अगर उस मदद करने आ रहे हैं और कोई अगर झूठा आरोप लगा रहा है उनके ऊपर, तो ये तो बहुत ही हम सोचेंगे कि बहुत घिनौना और गंदा ये राजनीति कर रहे हैं। उसी दिन से हुआ है, मतलब उज्ज्वल कालिंदी की जिस दिन से सोशल मीडिया में दिख रहा है उसके बाद से ये सब चीज़ चल रहा है। उज्ज्वल कालिंदी को देखिए जिस दिन आया मदद कर जाने के बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ऐसे 1 तारीख को घटना आ रहा, 1 तारीख को ऐसा पंचायत भवन में ऐसा मतलब चोरी हुआ है। दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहा है। मैं मुखिया जी से बस यही बात बोलना चाहूँगा कि आप अगर मान लीजिए उज्ज्वल कालिंदी का अगर आधार कार्ड नहीं है, वो अगर सुविधा लायक नहीं है आवास का, उसका भाई तो है ना, उसका भाई को मिलना चाहिए, बिल्कुल उनका परिवार को मिलना चाहिए ना। मान लीजिए उज्ज्वल कालिंदी अगर लेटरिन करता है, बाथरूम कर लेता है, पेशाब कर लेता है, उसे चल नहीं पाता, उसके लिए एक छोटा सा एक बाथरूम का भी व्यवस्था करना चाहिए। मान लीजिए उसका चल फिर नहीं पा रहा तो कम से कम उसका पेंशन का एक सुविधा हो जाए तो अपने ऊपर निर्भर हो जाएगा कि नहीं मुझे सरकार तरफ से पेंशन मिल रहा। तो यही सब बातें हैं। उज्ज्वल कालिंदी बीमार थे लंबे समय से, दिव्यांग है और उनका ना कोई सर्टिफिकेट है ना आधार कार्ड है। अधिकारी 25 साल उम्र हो रहा है, 25 साल में कोई भी ऐसा अधिकारी बलियापुर में नहीं है जो उनको देख सके, उनको जान सके। अधिकारी छोड़ दीजिए, अधिकारी तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, कार्यभार ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के गांव के जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि 5 साल हम बने हैं, मुखिया हो, समिति हो, जो भी हो, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी एक बार उस गांव में भ्रमण कर देखना चाहिए कि हमारे लोग कैसे हैं, उनका आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है। तो एक बार उन गाँव में भी भ्रमण करना चाहिए। जिम्मेदारी जितने अधिकारियों की है उतनी जिम्मेदारी वहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी है।
बाकी हम लोग हैं खबर पर, मिलते हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। जोहार।